तो देखिए, भारत के खिलाफ मिली शर्मनाक हार ने पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया है। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस अपना गुस्सा एक बार फिर टीवी तोड़कर निकाल रहे। तमाम पूर्व जो क्रिकेटर हैं वो टीवी पर बैठकर अपने खिलाड़ियों को कोस रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर सवाल उठा रहे हैं। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए मैच के बाद स्टेडियम से बाहर आए पाकिस्तानी फैंस या तो मीडिया से बात करते हुए नजर ही नहीं आए या फिर बात कर भी रहे हैं तो अपनी ही टीम पर गुस्सा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, 5 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान को धोया है, करारी शिकस्त दी है। उसके बाद आपको बताएं, देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिला और ये 5 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ, मेरठ, पटना, जबलपुर और गाजियाबाद की ये तस्वीरें किस प्रकार से देखिए भारत की जीत पर खुशी का माहौल, जश्न देखने को मिला है। और होली से पहले ही देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे दिवाली मनाते नजर आए। लखनऊ की तस्वीरें देखिए किस प्रकार से जो युवा है वो काफी ज्यादा उत्साहित और जोश में भारत की जीत के बाद। पटना में भी पटाखों के साथ आतिशबाजी की गई, आतिशबाजी के साथ भारत की जीत का जश्न मनाया गया। गाजियाबाद की बात करें तो देखिए होली से पहले ही यहाँ पे जो अबीर है वो उड़ाने शुरू कर दिए गए हैं। होली अभी ही मना ली गई, दिवाली भी अभी ही मना ली गई है। जबलपुर की तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से हाथ में तिरंगा लेकर लहराते अपनी खुशी जाहिर करते ये तमाम लोग। और मेरठ की तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए, लोग यहाँ पर ढोल नगाड़ों पर थिरकते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, ताश के पत्तों की तरह यहाँ पे पाकिस्तान ढहता हुआ नजर आया और जिस तरह से भारत ने एक बार फिर करारी शिकस्त दी है यहाँ पर पाकिस्तान को, उसके बाद पूरे देश भर में खुशी की लहर देखने को मिली है। तो देखिए यहां पर किस तरह से खुशी की लहर पूरे भारत देश में देखने को मिली है। पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई है और उसके बाद आपको बताएं T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की जीत हुई है। तो देखिए T20 वर्ल्ड कप में यहां पर भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से करारी शिकस्त दी। भारत ने 176 रनों का लक्ष्य यहां पे पाकिस्तान को दिया था, जो टारगेट पूरा ये नहीं पाकिस्तान नहीं कैच कर पाया। पाकिस्तान की टीम केवल 114 रन पर ऑल आउट हो गई। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में आपको बताया यहां भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला हुआ था। भारत ने सुपर 8 में जगह बना ली है। अब आपको बताएं, भारत ने सुपर 8 में जगह बना ली है और पाकिस्तान सुपर 8 से बाहर हो सकता है, जिस प्रकार से कल उसको हार का सामना करना पड़ा इसके बाद। तो देखिए T20 वर्ल्ड कप में यहां पे 61 रन से भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। 176 रनों का लक्ष्य आपको पता है भारत की ओर से दिया गया था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान टीम केवल 114 रन बना पाई और सिमट गई और ऑल आउट हो गई। तो देखिए यहाँ पे बिहार के लाल ईशन किसान ने कमाल कर दिखाया है। यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने पारी खेली है, 40 गेंदों में 77 रन बनाए और यही वजह रही कि यहाँ पर इतनी बड़ी जीत यहाँ पर पाकिस्तान पर एक बार फिर से जीत भारत को देखने को मिली है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि किस तरह से जब भारत जीता है उसके बाद देश भर से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी है। देखिए लोग जो हैं वो तिरंगा लेकर यहाँ पे खुशी जाहिर करते हुए नजर आए। पूरे देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिला है, आतिशबाजी देखने को मिली, पटाखे जलाते हुए लोग यहाँ पे नजर आए। तो देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की करारी हार पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पाकिस्तान को की कैसी चुटकी ली है वो भी आपको सुनवाते हैं। टीम के प्लेयर बड़े दमदार हैं और भारत की सेना ने जब घुस करके मारा तो क्रिकेट में भी खूब बड़ी हवा है। युद्ध के मैदान में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ठोका और आज भारत के खिलाड़ियों ने क्रिकेट में ठोक करके मैच को जीता। जो कार्य को जाकर भारत की टीम का उत्साह उनके दिलों में बड़ा साफ लोग रहा होगा पाकिस्तानियों से कहेंगे बेटा तुम टेंशन ना लो। तो देखिए आप धीरेन्द्र शास्त्री को सुन रहे थे जो पाकिस्तान की हार पर और भारत की जीत पर पाकिस्तान की यहाँ पे चुटकी लेते हुए नजर आ रहे थे। अब आपको बताते हैं कि भारतीय गेंदबाजों का इस मैच में किस प्रकार से कहर देखने को मिला है, किस प्रकार से भारतीय गेंदबाज यहाँ पे कहर ढोते हुए नजर आए हैं। आपको बताएं वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट लिए हैं। 2 विकेट आपको बताएं वरुण चक्रवर्ती और केवल हार्दिक पांड्या ही नहीं ले लिए। उसके बाद आपको बताएं बुमराह और अक्षर पटेल ने भी 2 विकेट चटकाए। तो भारतीय गेंदबाजों का कहर किस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर बरपता हुआ नजर आया उसी के बारे में आपको बताते हैं। पाकिस्तान टीम 18 ओवर में ही ऑल आउट हो गई
और देखिए गेंदबाजों का ही कमाल था, भारतीय गेंदबाजों का ही ये कमाल था कि 9 गेंदों में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर ढेर हो गया था। हार्दिक पांड्या ने ओपनर को 0 पर पवेलियन भेज दिया। पांड्या की गेंद पर साहिबजादा फरमान भी आउट हो गए। तो देखिए हार्दिक पांड्या जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, एक बार फिर से हार्दिक पांड्या ने कमाल कर दिया। सलमान अली आगा भी रिंकू सिंह के सामने टिकते हुए नजर नहीं आए। आपको बताएं वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या 2 विकेट चटकाए इन्होंने। बुमराह और अक्षर पटेल की बात करो तो इन्होंने भी 2 विकेट चटकाए। और देखिए कहा जाता है कि पाकिस्तानी गेंदबाजी बहुत ज्यादा कमाल करती हुई नजर आती है। ऐसा कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी गेंदबाजी है वो काफी बेहतरीन होती है और सबकी निगाहें यही टिकी हुई थी कि कहीं ना कहीं यदि मैच पलटता हुआ नजर आएगा तो पाकिस्तान की गेंदबाजी कहीं कमाल होगा। लेकिन यहां आपको बताएं पाकिस्तान की गेंदबाज कुछ नहीं कर पाए। स्पिनर्स जो उतरे हुए थे मैच पर वो भी बहुत ज्यादा कुछ कमाल करते हुए नजर नहीं आए और यही वजह है कि यहां पे उनको पवेलियन के बाहर कर दिया गया। अब आपको बताते हैं 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हारते ही पाकिस्तान में मायूसी छा गई, हाहाकार मच गया। पाकिस्तानियों ने अपनी क्रिकेट टीम को ताने मारने शुरू कर दिए। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तानियों ने टीवी तोड़ने शुरू कर दिए, हार से मायूस पाकिस्तान। तो देखिए पहली तस्वीर आप देखिए, पहली बार नहीं है, जब भी पाकिस्तान ऐसे हारता है तो हर बार की बात है, हर बार ऐसी ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती नजर आती है। देखिए पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, जिनको काफी उम्मीदें अपनी टीम से थी और उन्हें उम्मीदें थी कि किसी और फील्ड में तो नहीं, कहीं यहीं कमाल कर दिखाए हमारी टीम, लेकिन यहां भी उनके खिलाड़ियों ने कुछ नहीं किया, हार कर वापस लौटे। और यही वजह थी कि पाकिस्तानी फैंस टीवी तोड़ते हुए आक्रोशित नजर आए, गुस्से में ईंट पत्थर जो मिला उससे टीवी फोड़ना शुरू कर दिया। दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरह से जो फैंस है बेहद मायूस, पाकिस्तानी फैंस स्टेडियम के बाहर रोते बिलखते, मायूसी उनके चेहरे से टपक रही है और साफ तौर पर उनकी मायूसी बयां कर रही है कि उनको अपनी टीम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, हर बार जिस तरह से हार का सामना उनको करना पड़ता। और तीसरी तस्वीर आप देखिए पाकिस्तानी टीम पर किस तरह से इन लोगों का गुस्सा फूटा है, हाथ जोड़कर अपनी ही टीम की बुराई करते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी टीम पर, अपनी टीम पर अब गुस्सा फूटता हुआ उनको नजर आ रहा है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई तुमसे कुछ ना हो पाएगा। और ये जो कहावत कही जाती है कि बाप तो बाप है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बताएं साबित करता हुआ भी नजर आया। यहाँ पे भारतीय टीम ने जिस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाई है और पवेलियन वापस लौटाया है, उसके बाद आपको बताएं पाकिस्तानी फैंस काफी ज्यादा गुस्से में टीवी फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, अपनी टीम पर चीखते चिल्लाते नजर आ रहे हैं कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुम हमेशा ही भारत से हारते आए हो और तुम आगे भी हारते ही जाओगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये तस्वीरें बयां कर रही है, पाकिस्तानी फैंस का दर्द तस्वीरें बयां करती नजर आ रही। तो देखिए लगातार इतने बड़े बड़े मैचों में जिस प्रकार से पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ता है, और देखिए भारत और पाकिस्तान का जो मैच है उसको लेकर अलग ही हाइप क्रिएट की जाती है। पूरी टूर्नामेंट एक तरफ और भारत पाकिस्तान का मैच एक तरफ, काफी उम्मीदें लेकर भारतीय फैंस, पाकिस्तानी फैंस यहां बैठे रहते हैं कि उनकी टीम जीत जाए, बस भारत पाकिस्तान में जीत जाए, भले वो टूर्नामेंट हार जाए, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का मैच हो तो उसमें उनकी टीम जीत जाए, यही उम्मीदें तमाम फैंस की लगी रहती है। और इस बीच जब इस तरह से हार का सामना करना पड़ता है, जब पाकिस्तान को भारत से हार मिली, तब देखिए ये तस्वीरें किस तरह से निकलकर सामने आई। अपने खिलाड़ी पर आग बबूला होते हुए हमारी टीम के इतनी गंदी टीम है और मैच मार के ये हालात हैं जी, ये हमेशा वैश्विक स्तर पर हमारी बेइज्जती करवाते हो। इंडिया के हाथ एक दफा फिर जलील और रुसवा हो गई है और एक बार फिर यहाँ पे बेइज्जत महसूस करते हुए तमाम पाकिस्तानी फैंस टीवी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को गंदी टीम एक और मैच मार गए हैं। ये हालात हैं जी, ये बड़ी आपकी एलसीडी, ये देखिए सुनिए पाकिस्तानी फैंस क्या कुछ कह रहे हैं। फिर जलील और रुसवा हो गई है भाई, चलती एलसीडी लाइव हमने, और ये उस्मान तारिक आउट हो गए। ओ भाईजान, ये हालात है हमारी टीम के, इतनी गंदी टीम एक और मैच मार गए हैं। ये हालात है जी, ये बड़ी यहाँ पे पाकिस्तानी टीम पर गुस्सा तमाम क्रिकेट प्रेमियों का फूट पड़ा है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि तुम जैसी निकम्मी टीम हमने नहीं देखी है। बेहद क्रोधित यहाँ पे पाकिस्तानी फैंस नजर आ रहे हैं। और ये देखिए तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे, एक और तस्वीर जो निकलकर सामने आई, एक और वीडियो जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है पाकिस्तानी लड़की का। देखिए हार के बाद किस तरह से पाकिस्तानी लड़की बौखलाई हुई नजर आ रही है, सर पीटती हुई, चिल्लाती हुई, चीखती हुई, अपने गुस्से को बयां करती हुई, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई। और देखिए नसीम को मुंह थी, पाकिस्तानी
लड़की जो यहाँ पे हंस रही है, कहीं ना कहीं ये उसके अंदर का गुस्सा है जो हंसी के माध्यम से यहाँ पे निकलता हुआ नजर आ रहा है। चीखती चिल्लाती पाकिस्तानी लड़की यहाँ पे अपने खिलाड़ी को कोसती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर कह रही है कि भाई तुम बेइज्जती करवाने के लिए यहाँ उतरते हो मैदान में, और हमेशा की तरह इस बार भी बेइज्जत होकर आए हो, कहीं तो कुछ कर दिखाओ। ये कौन है यार? अपने खिलाड़ियों को ही सुनिए, अपने खिलाड़ियों को ही यहाँ पे पाकिस्तानी लड़की कहती हुई नजर आ रही है, भाई तुम कौन हो, तुम खिलाड़ी हो, जिस तरह से तुम प्रदर्शन कर रहे हो नसीम को ये मुंह थी, इससे बेहतर तो यहाँ बच्चे खेलते हैं। देखिए किस प्रकार से पाकिस्तान में तमाम ये जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की। हमें दे दो ऐसा अभिषेक शर्मा भाई, एक है ना ये करना है, ठीक है, एक का ये करना है, ये करना है। स्लोगन नहीं है भाई, वो स्लोगन नहीं है, मुझे माफ करो। हमें दे दो ऐसा अभिषेक शर्मा भाई, केक का क्या करना है, केक का ना ये करना है, ठीक है, केक का ये करना है, ये करना है, स्लोगन नहीं है। देखिए लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पाकिस्तानी फैंस कंट्रोल नहीं कर पाए, जिस तरह से उनको हार का सामना करना पड़ा। ये करना है, ठीक है, केक का ये करना है, ये करना है। एक बार फिर भारत के सामने झुकना पड़ा। उसके बाद देखिए किस प्रकार से जो पाकिस्तानी फैंस उनका गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है, मायूसी साफ तौर पर चेहरे पर नजर आ रही है। मुझे माफ करो, हमें दे दो ऐसा अभिषेक शर्मा भाई। हद है, हारना आपने था ही, थोड़ा सा चेस कर लेते, थोड़ी सी मेहनत कर लेते। किस चीज़ की इन्होंने प्रैक्टिस की है? ना बैटिंग की बहुत खबरें आ रही थी, बैटिंग की प्रैक्टिस हुई है, बॉलिंग की प्रैक्टिस हुई है, फील्डिंग की प्रैक्टिस हुई है, खेफ प्रैक्टिस किया है इन्होंने। आई मीन बंदा ये तो 100 भी नहीं कर पा रहे हैं। इंतहाई एम्बैरसमेंट हो रही है। मतलब हमें पहले ही लग रहा था कि बेइज्जती बहुत बुरी होनी है, और लेकिन इस कदर बेइज्जती, मतलब इतने निकम्मे प्लेयर्स। इससे तो अच्छा था कि हम ये फ़ैसला ही वापस ना लेते खेलने का, एटलीस्ट इस डिसअपॉइंटमेंट से और इस बेइज्जती से तो बच जाते। मतलब मैं वो वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाह रही, लेकिन प्लेयर्स पे। तो देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत से हारी तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान की हार और भारत की जीत पर जमकर जश्न मनाया गया। उधर ऑस्ट्रेलिया में भी भारत की विक्ट्री पर सेलिब्रेशन मनाया गया है। उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस प्रकार से भारत जीता है और पाकिस्तान हारा है। तो बलूचिस्तान में जश्न का माहौल देखने को मिला। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे, दो तस्वीरें। भारत ने पाक को धूल चटाई है, उसके बाद बलूचिस्तान में किस तरह से लोग झूमते हुए, गाते हुए, नाचते हुए नजर आए। और वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी भारत की जीत पर सेलिब्रेशन देखने को मिला है। तो देखिए भारत की जीत पर केवल भारत में ही नहीं, केवल भारत की धरती पर ही नहीं, यहाँ पे होली से पहले दिवाली मनाई गई है, सेलिब्रेशन देखने को मिला है, खुशियों का माहौल देखने को मिला, लोग आतिशबाजी करते हुए नजर आए। बल्कि बलूचिस्तान में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी यहाँ सेलिब्रेशन देखने को मिला है। तमाम अलग अलग देश भी आपको बताएं, यहाँ पे उनकी भी निगाहें टिकी हुई थी भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर, क्योंकि आपको बताएं भारत पाकिस्तान का जब मैच होता है तो काफी ज्यादा हाइप क्रिएट किया जाता है। और केवल भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं, बल्कि तमाम जो और लोग होते हैं उनको भी इस मैच को लेकर काफी ज्यादा इंतजार होता है। और यही वजह है कि ये तमाम तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। देखिए बलूचिस्तान में किस तरह से लोग ढोल नगाड़ों पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी यहाँ ऑस्ट्रेलियाई लोग सेलिब्रेशन में जुटे हुए हैं भारत के मैच के बाद। तो देखिए एक और तो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज को करारी शिकस्त दी जा रही है बलूच आर्मियों के द्वारा, और यहां जिस प्रकार से पाकिस्तान टीम पर कहर बनकर भारतीय टीम उतरी, उसके बाद बलूचिस्तान में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। भारत के जीत पर और पाकिस्तान की शर्मनाक हार पर बलूचिस्तान ऑस्ट्रेलिया में सेलिब्रेशन का माहौल। और हमारे साथ खेल पत्रकार संदीप गर्ग जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक तरफा मैच देखने को मिला है संदीप जी, एक तरफा मैच था, लोगों को काफी ज्यादा अब लगा था ट्विस्ट होगा, थोड़ा दिलचस्प मैच होगा, लेकिन यहाँ तो तुरंत ही यहाँ पे 100 रन भी चेस करने में भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को। बधाई हो सारे भारतीयों को इस मैच की जीत के लिए जी। और जैसे आपने बोला एक तरफा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम बहुत अंडर प्रेशर थी और एक तो इनके बोर्ड ने जो अननेसेसरी एक वो हाइप क्रिएट किया था, हमें ये मैच नहीं खेलना टू सपोर्ट बांग्लादेश, उसका प्रेशर भी इनके बच्चों ने लिया। लेकिन अगर क्रिकेट को लेते हुए देखें तो जिस तरह की पारी ईशान किशन ने शुरुआत में हमें दी
और विकेट जितनी स्लो थी, ये बहुत ही एक बड़ा स्कोर था और पाकिस्तान के लिए सच्ची में मुश्किल था ये चेस करना। और शर्मनाक बात इसलिए रही पाकिस्तान के लिए क्योंकि इतनी बातें बनाते हैं मीडिया में आके वो मोहसिन नकवी और उनके और लोग और उनके फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स भी, अब उनको खुद ही धूल चाटनी पड़ी। बिल्कुल संदीप जी, और देखिए वहां के जो पत्रकार हैं, जो पाकिस्तानी पत्रकार हैं, उनकी ओर से तो कहा जा रहा है कि काश ये जो हमने वापस खेलने का निर्णय लिया, काश वो निर्णय ना लिया होता और काश नहीं खेल रहे होते, कम से कम वैश्विक स्तर पर इतनी बेइज्जती तो नहीं होती। एकदम ठीक कह रहे हैं वो, लेकिन खेलना तो चाहिए ही था। आप टूर्नामेंट खेलने आए, आप कोई यहाँ पे कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट थोड़ी नहीं है। आप एक प्लेयर के ऊपर, बांग्लादेशी प्लेयर के ऊपर आप इतना बड़ा बवाल खड़ा कर रहे हैं जिसको हमने आईपीएल से नहीं खिलाया, और आप इस पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन बतानी इसको, इसमें अच्छी हार दी उनको, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि अननेसेसरी प्रोटेस्ट और हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया। क्या लगता है संदीप जी आपको, इस प्रकार से जो बड़े बड़े मैच हो रहे हैं, उन मैचों में जिस तरह से पाकिस्तान को लगातार करारी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है? देखिए कुल मिलाकर अब 9 मैचें हो चुकी है भारत और पाकिस्तान के बीच में, 8 मैचों में पाकिस्तान ने जीत दर्ज की है। तो ये जो बार बार हार का सिलसिला पाकिस्तान को झेलना पड़ रहा है, क्या वजह हो सकती है? क्या यहाँ पे कहीं ना कहीं जो अब राजनीति घुसती हुई नजर आ रही खेल पर, क्या वो एक बड़ी वजह हो सकती है? नहीं, एक तो ऐसा है कि एक तो उनके पास टैलेंट भी कम है और इंडियन टीम बहुत ही बेहतर खेल रही है, और दूसरी चीज एक और है, जो ये बार बार हार रही है ना, एक साइकोलॉजिकली भी डाउन होते हैं कि हम इंडिया से फिर जीतेंगे, वो अपने ऊपर ही प्रेशर बनाते हैं। आप अगर बड़े खुल के खेलें और ये ना रखें कि हम इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं और हमें ये बार जीतना है, लेकिन वो मीडिया हाइप और प्लेयर्स जो उनके फॉर्मर प्लेयर्स मीडिया में बैठे हुए हैं, वो भी उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं। तो उस चीज का इनको बाहर निकलना पड़ेगा, इनको किसी ना किसी ऐसे फॉर्मर क्रिकेट को रखना पड़ेगा अपने साथ जो इनको कॉन्फिडेंस दे कि यू कैन बीट इंडिया। लेकिन इस वक्त इंडिया की टीम सच्ची में बहुत बेहतरीन है, और पाकिस्तान उनकी अपनी जो उनकी अपनी देश की स्थिति है और प्लस जो उनके जो लोग क्रिकेट चला रहे हैं वो इतने बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, यानी कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, जो पाकिस्तान को यहाँ पे खिलाड़ियों के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। और देखिए कहा जाता था कि जो पाकिस्तान की गेंदबाजी है काफी ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती थी, स्पिनर्स को भी यहाँ पे ग्राउंड पर उतारा गया था और शुरुआत में तो स्पिनर्स यहाँ पे बेहतर प्रदर्शन करते नजर आए, लेकिन उसके बावजूद कुछ खास देखने को नहीं मिला। देखो स्पिनर्स ने जो भी प्रदर्शन किया, क्योंकि स्पिनर्स को मदद दे रही थी विकेट, इसलिए हमारे स्पिनर्स ने भी आपने देखा होगा 6 विकेट चटकाए और उनको धूल चटाई। तो इतना तो होना ही था, लेकिन इसमें आप सब लोग एक चीज नहीं देख रहे हैं, जो ईशान किशन की जो बैटिंग थी उसने मैच एक तरफा कर दिया। 170 रन बहुत थे इस बिल्कुल संदीप जी, यानी कि बिहार के लाल ने कमाल कर दिखाया यहाँ पे। अगर ईशान किशन की ये लंबी पारी नहीं होती तो कहीं ना कहीं भारत भी बीच में स्ट्रगल करता हुआ नजर आ सकता था। एकदम आ सकता था, लेकिन आपने देखिए हमने आखिरी में जो इनको जब रिंकू सिंह वगैरह को बॉलिंग कराई, हमने 30-35 रन एक्स्ट्रा दिए, नहीं तो 80 पे तो 8 ये लोग भी हो गए थे। अगर हम इसको और वो लेते थे 100 अगर इंडिया 150 भी बनाता है, 140 भी बनाता है, इंडिया इनको हरा सकता था। वो तो वैसे ही हरा दिया 170 रन बनाने के बाद। लेकिन हमें सबसे बड़ा योगदान देना चाहिए इतनी गंदी विकेट पे जिस ताबड़तोड़ बैटिंग रिंकू सिंह ने करी है, उसका श्रेय हमें उसे ज्यादा देना चाहिए। बिल्कुल संदीप जी, क्योंकि देखिए इससे पहले जब डिस्कशन होता था तो ईशान किशन तो मुझे लगता है कुछ साल पहले की बात करें तो डिस्कशन का बहुत ज्यादा पार्ट भी नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पे अब जो ईशान किशन ने कर दिखाया है भारत और पाकिस्तान के मैच में, जहां पे बहुत हाइप क्रिएट किया जाता है, मेंटल प्रेशर अलग होता है, पीयर प्रेशर होता है, मेंटल टफनेस का ये टेस्ट होता है, और कहा जाता है कि जिसने मेंटल टफनेस से पार पा ली वही बेहतर प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। एकदम ठीक कह रहे हैं, और ईशान किशन एक बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन है। उसके साथ जो थोड़ा सा बीसीसीआई ने और पहले वाले स्टाफ ने, कि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू से दिस, सच्चाई से बात करूंगा, उसके साथ थोड़ा गलत किया, लेकिन वो अच्छा हुआ, वो जो गलत हुआ उसे वो बड़ा डिटर्मिन्ड होके आया, और उस डिटर्मिनेशन से आप देख रहे हैं उसने डोमेस्टिक में भी बड़ा अच्छा किया, इसलिए उसको इंडियन टीम में लिया। अब इंडियन टीम में आने के बाद इस तरीके से उसने बैटिंग करी है कि आप
उसको नजरअंदाज कर ही नहीं सकते थे। और एक he'll be a star for Indian victory in the World Cup, आप देखिएगा थ्रू आउट। हमने एक हाइप तो बनाया हुआ है अभिषेक वर्मा का, बिल्कुल शर्मा बिल्कुल का। संदीप जी, देखिए यहाँ पे अब जिस प्रकार से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान को, लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वहां से किस प्रकार से टीवी तोड़े जा रहे हैं, तो टीवी तोड़ने का जो दौर है उसकी शुरुआत फिर से हो गई। ये तो बड़ी उस देश में इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि अब मैं क्या बताऊं आपको। आप कभी इंडिया में ऐसा नहीं देखेंगे इंडिया बिल्कुल। की मैच हार, लेकिन ये कौम में हमेशा इनके खिलाड़ियों तक ने बोला जब वो इंडिया से हार के जाते हैं, उन्हें डर डर के अपने घरों में पहुंचना होता है कि पता नहीं क्या आतंक मचा देंगे। तो जो आतंकी इनका दिमाग है वो हर जगह नजर आता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वही बात है संदीप जी, इनको लगता होगा कि मतलब किसी क्षेत्र में आगे तो पाकिस्तान बढ़ नहीं पा रहा है भारत से, तो कहीं ना कहीं ये क्रिकेट में ही कहीं ना कहीं कमाल करता हुआ दिखा। और काफी ज्यादा उम्मीदें फैंस को लगी हुई थी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, लेकिन अब जब यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा है तो उनका साफ तौर पर करना है, भाई वैश्विक स्तर पर तुमने बेइज्जती करवा दी, तुमसे निकम्मा टीम कोई नहीं हो सकता है। ये निकम्मी टीम तो नहीं है, अगर आप इनको इंडिया की सिवाय किसी और से खिलाएं, हाँ। इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। लेकिन ठीक है, इंडिया तो इंडिया ही है। इंडिया के तो प्लेयर इस वक्त जो बीसीसीआई ने इतने सालों की मेहनत करके अपने क्रिकेट टीम को बनाया है, और जिस तरीके की हमारी 3 टीम बन जाती हैं, वनडे की, T20 की और टेस्ट मैच की, उसमें बीसीसीआई का योगदान बहुत बड़ा है। उनका जो हमारा पूरा सिस्टम है डोमेस्टिक का, हमारा जो एनसी का प्रोग्राम है, हमें उसकी भी बड़ी तारीफ करनी पड़ेगी। बिल्कुल संदीप जी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पाकिस्तानी टीम है, बेहतर है, लेकिन बात अगर भारत की करें तो भारत का तो अलग ही यहाँ पे जज्बा देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर,